बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे चैनल की स्टोरीज़ को एंजॉय करते होंगे। आइए बढ़ते हैं अपनी स्टोरीज़ की तरफ। पहली स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं वकास अहमद मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं कि ये स्टोरी एक ऐसे बुज़ुर्ग की है जो कि मानसेरा में रहा करते थे और उन्होंने अपनी एक कहानी, खौफनाक कहानी हमारे साथ शेयर की है। वकास कहते हैं कि ये कहानी जो है ये हमारे लिए सबक भी है और इसमें हमारे लिए इंस्पिरेशन भी है। सबक किस तरह से और इंस्पिरेशन किस तरह से, ये आप जब कहानी सुनेंगे तो आपको खुद ब खुद इल्म हो जाएगा। एक बुज़ुर्ग थे जो कि मानसेरा में रहा करते थे और जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पर काफ़ी हाइट पे घर होते हैं, पहाड़ों के ऊपर बने होते हैं। तो वो बुज़ुर्ग भी पहाड़ की चोटी पर उनका घर था और उसके साथ ही कुछ दरख्त वगैरह थे। वो बुज़ुर्ग जो थे बहुत अल्लाह ताला के इबादत करते वाले बंदे थे, इबादत गुज़ार थे वो। और आधी रात को उठकर वो तहज्जुद पढ़ते थे और नवाफिल वगैरह पढ़ते थे। और ये काफ़ी अरसे से उनका यही एक रूटीन थी उनकी। उनके जो वालिद थे और उनके दादा हजूर वो भी बहुत ही इबादत गुज़ार बंदे थे और नेक और साले थे। एक बार ऐसा हुआ कि वो बुज़ुर्ग जो थे रात के टाइम उठे हैं। कहते हैं कि मैं उठा और वज़ू की तैयारी करने लगा कि नमाज़ पढ़नी है। तो वो वज़ू के लिए उन्हें थोड़ा सा दूर जाना पड़ता था। वो वहाँ पर वज़ू करके जब वापस लौटे तो उन्होंने उन दरख्तों के करीब जाके नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी, जैसा कि वो रोज़ किया करते थे। और उनके दादा हजूर भी वहीं पर इबादत बैठकर किया करते थे और वहाँ पर कुरान पाक की तिलावत भी करते थे। और वहाँ उसके बाद उनके वालिद भी वहीं पे बैठ के अल्लाह ताला को याद करते थे। तो ये बुज़ुर्ग जो हैं ये भी, इनका भी यही रूटीन थी कि ये भी वहीं पर बैठकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। अब जाके जब इन्होंने नमाज शुरू की और अल्लाह ताला को ज़िक्र करने लगे, तो जब नमाज के आखिर के अंदर ये आ पहुँचे तो इन्हें यूँ महसूस होने लगा कि जैसे इनके अलावा भी कोई वहाँ पर मौजूद है। अब रात का पहर जो था, दरमियानी रात आ रही थी और ये बिल्कुल अकेले थे वहाँ पर। तो इन्हें यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे वहाँ पर आहटें आ रही हैं कोई लोगों की, चलने फिरने की, बातें करने की, सरगोशियों की। फिर ये उठकर थोड़ा सा खौफज़दा हुए और उठकर थोड़ा सा वहाँ से पीछे आके देखने लगे कि यहाँ पे कौन लोग हैं, मगर उन्हें कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था। एकदम से वो जो दरख्त थे उनमें से एक दरख्त पे काफ़ी हलचल इनको महसूस हुई और दरख्त हिल रहा था ज़ोर ज़ोर से। और उसके बाद वो कहते हैं कि वहाँ से 3 सफ़ेद पोश बंदे जो थे वहाँ से उतर कर आए, जिनके नूरानी चेहरे थे। और वो इनके पास आके इनको सलाम किया और कहने लगे कि हम आपके दादा जान को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो बहुत नेक बंदे थे और हमें उनकी इबादत करना और उनका कुरान पाक की जो तिलावत करते थे हमें वो बहुत पसंद थी। और हम उनकी तिलावत को भी सुनते थे और उनका ज़िक्र अस्कार जो करते थे हम उनको भी सुनते थे और हमें बहुत अच्छे लगते थे और हम उनके फरमाबरदारी में थे, ताबेदारी में थे। हम आपके पास सिर्फ इस वजह से आए हैं कि अगर आपको कोई भी मसला हो या अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो तो आप हमें आवाज़ दे सकते हैं। इसके अलावा हम हर मुश्किल में आपका साथ देंगे और आप कभी भी ख़ुद को तन्हा महसूस ना कीजिएगा। वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि उसके बाद वो लोग चले गए, मगर ये था कि हम लोगों को जब भी ज़रूरत पेश आई है हमें, तो वो हमारे काम आए हैं। उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया और उनकी वजह से हमारे घर में बहुत बरकत हमें महसूस होती है। और मैंने किसी के साथ भी इस बात का ज़िक्र नहीं किया। मैंने इस बात के बारे में अपने पड़ोसियों को या अपने अहले मोहल्ला में से किसी के साथ भी इस बात का कभी भी कोई ज़िक्र नहीं किया। ये है वो कहानी जो वकास अहमद ने शेयर की है मैनचेस्टर से। बहुत शुक्रिया वकास भाई, आप बहुत अच्छी स्टोरीज शेयर करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं। इसके लिए आपको अल्लाह ताला अजर दे, नेक अजर अता करे। बहुत शुक्रिया। आइए बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी हमारे साथ शेयर कर रही हैं मदीहा कराची से। मदीहा कहती है कि ये वाक़या मेरे भाई के साथ पेश आया था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हुआ कुछ यूँ था कि आज से 4 साल पहले की बात है। हम लोगों का घर जिस जगह पर है, हमारी नानों का घर भी करीब ही है, मगर हमारे घर और नानों के घर के दरमियान में
एक सुनसान गली आती है और उसके बाद एक कब्रिस्तान है जिसको अबूर करना होता है और उसके बाद नानों की गली शुरू हो जाती है। जिस गली में नानों का घर है वो गली स्टार्ट वहीं से होती है। ऐसा हुआ कि एक बार रात में लेट नाइट 12 साढ़े 12 1 बजे का शायद टाइम था, तो हम लोग सो रहे थे, एकदम से फ़ोन आया। तो नानों के घर से फ़ोन था कि मामू की तबीयत सही नहीं थी और नानों कह रही थी कि हमारे घर से कुछ मेडिसिन मंगवाई थी जो हमारे पास पड़ी हुई थी, और भाई को बुलवाया कि आप आ जाओ, मेडिसिन भी पहुंचा दो, और अगर ना अफाका हुआ तो फिर आप उनको अपने साथ मोटरसाइकिल में बिठा के हॉस्पिटल ले जाना। चूँकि भाई ने वहाँ से गुज़रना था तो मोटरसाइकिल जो थी वो हमारी मोटरसाइकिल ख़राब हो रही थी, तो इसलिए भाई ने कहा कि मैं पैदल चला जाता हूँ और वहाँ से मामू जान की मोटरसाइकिल ले लूँगा अगर ज़रूरत महसूस हुई तो। और चूँकि कि वो उनके लिए कुछ ये रास्ता कुछ ऐसे मायने ही नहीं रखता था, तो वो कहने लगे कि अभी तो मैं पहुँच जाऊँगा 2 मिनट में, तो मैं वहाँ से अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मामू जान की मोटरसाइकिल ले लूँगा। अम्मी ने भी उनसे कहा कि ठीक है। भाई जो था वो उसने मेडिसिन जो थी शॉपर में डाली और वो हाथ में लेके तो जल्दी जल्दी से उनको देने के लिए चला गया। अभी वो घर से निकले ही हैं तो कहते हैं कि मैंने देखा कि इक्का दुक्का लोग ही गली में जा रहे थे और बाकी तकरीबन सब सोए हुए थे, और अभी ये लोग वो थे जो कि कहीं जॉब वगैरह करते हैं लेट नाइट, तो वहाँ से वापस आ रहे थे, इसके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। खैर भाई जल्दी जल्दी कदम उठाते हुए मामू जान के घर की तरफ जा रहे, तो भाई कहते हैं कि जब सुनसान गली शुरू हुई तो थोड़ा सा मुझे खौफ भी आया, मगर फिर भी मैं वहाँ से गुज़रने लगा कि कुछ नहीं होता, ऐसा कोई बात नहीं है। कहते हैं कि जब मैं गली के दरमियान में पहुँचा तो मुझे यूँ लगा कि जैसे एक घर की दीवार के ऊपर एक लंबा सा वजूद जो है वो बैठा हुआ है कोई, और वो टांगे हिला रहा था। जो उसके टांगे हिलाने का स्टाइल था उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो कोई इंसान नुमा मखलूक थी कोई, वरना मैं यही समझ रहा था कि शायद कोई कपड़ा किसी का गिर गया है और वो अटक गया किसी चीज़ के अंदर, दीवार के ऊपर गिरा हुआ है और हवा से वो उड़ रहा है। लेकिन जब मैं करीब पहुंचा तो वो जो चीज़ थी उसने खौफनाक किस्म की आवाज़ें वो निकाल रही थी, कुछ बड़ी अजीब सी। उसने अपनी तरफ मुझे मतवज्जा करने की कोशिश की, और जैसे ही इसने उसकी तरफ देखा तो वो जो कोई भी था वो बिल्कुल उसकी जो चेहरा था वो ढांचे की तरह, सिर्फ एक ढांचे की खोपड़ी की जैसे हड्डियाँ होती वही चीज़ थी, उसके ऊपर चमड़ा नहीं था उसके चेहरे के ऊपर। और वो बहुत ही खौफनाक आवाज़ में वो बोल रही थी, कुछ कह रहा था, वो जो कोई भी था बोल रही थी या बोल रहा था। बहरहाल जो भी वो मखलूक थी वो बड़ी खौफनाक थी। भाई ने जब ये देखा तो उसने जल्दी जल्दी भागना शुरू कर दिया, और बजाय घर की तरफ भागने के वो आगे की तरफ भाग रहा था। जब वो आगे की तरफ भागा तो वो कहता है कि मुझे यूँ लगा कि जैसे मेरे सर के ऊपर से उड़ के कोई चीज़ गई है और मेरे सर के साथ उसका कपड़ा टच हुआ। जब मैंने ऊपर देखा तो वही जो मखलूक थी वो वही मुझे वहाँ पर नज़र आई जो आगे की तरफ जा रही थी जिस तरफ मैं जा रहा था। और मैं भी हैरत अंगेज़ तौर पे कि बजाय पीछे की तरफ मुड़ जाता मेरे कदम आगे की तरफ ही जा रहे थे, यानी कि मैं चाह रहा था कि मैं उस तरफ ना जाऊं, मगर मैं फिर भी उसी तरफ जैसे खिंचा हुआ एक डोर के साथ मैं उस तरफ जा रहा था। मुझे कुछ खुद पता नहीं चल रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। जब मैं आगे पहुंचा तो मैंने देखा कि बिल्कुल कब्रिस्तान के दरमियान में वो मखलूक खड़ी थी और उसके साथ एक सफ़ेद रंग की साड़ी में एक औरत खड़ी थी जिसके बड़े बड़े बाल थे और उसके अजीब सी शक्ल थी, और उसके जो पैर थे जब मेरी नज़र उसके पैरों में पड़ी तो वो पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। मैं ये देख के मैं समझ गया कि ये भी इसके साथ ही और ये चुड़ैल है। मैं बहुत ज़्यादा उस वक्त परेशान हुआ, लेकिन और मैं यही चाह रहा था कि मैं किसी तरह से इन दोनों से बच के पीछे की तरफ भागता हूँ, मगर जाने क्यों मेरे कदम आगे ही आगे जा रहे थे और मैं अब उनसे कुछ फासले पे था। मैं चाह रहा था कि मैं खड़ा हो जाऊँ, लेकिन मेरे कदम रुक नहीं रहे थे। उन्होंने जाने मुझ पर क्या ऐसा कर दिया था कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आखिरकार मुझे एकदम से याद आया कि मैं अल्लाह ताला को याद करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह ताला के अलावा कहीं भी कोई हमारा मददगार नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ही है जो हर जगह हमारा मददगार है, और वही यहाँ पर इस वक्त मेरी मदद करेगा। तो मैंने अपने दिल में अल्लाह ताला से बड़ी सच्चे दिल से दुआएं मांगनी शुरू कर दी और अल्लाह ताला को याद करने लगा, और वाकई मुझे फ़ील हुआ कि मेरे अंदर ना कोई ताकत सी भर गई है। मेरे कदम जो थे वो वहीं पर रुक गए जहाँ पर मैं था, और अब मैं खड़ा हुआ उन दोनों को देख रहा था और मैं यही सोच रहा था कि अब मैं पीछे की तरफ कैसे जाऊं, क्योंकि वो जो चीज़ थी, जो वो मखलूक थी, वो तो उड़ रही थी। वो अगर मैं पीछे की तरफ भी भागता तो वो शायद वो फिर उड़ के
उस साइड पे चला जाता और मेरा रास्ता रोक लेता। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो भी है अल्लाह ताला की मदद मेरे साथ है। मैंने भरपूर तरीके से फिर से भागना शुरू कर दिया और अब की दफ़ा मैं पीछे की तरफ भाग रहा था। जैसे ही मैं पीछे की तरफ भागा, मुझे उस चुड़ैल की ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने की आवाज़ें आ रही थी। वो इतनी ऊंची आवाज़ से चीख रही थी और इतनी खौफनाक उसकी चीखें थी कि मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे कब्रों के मुर्दे भी उखड़ कर नीचे बाहर निकल आएंगे। इस कदर वो ज़ोर से चीख रही थी कि उसका ऐसे बेहंगम किस्म की चीखें थी कि जो दिल को दहला रही थी। और मैं ये सोच रहा था कि अगर ये इसने मुझे नोच के खा जाएगी मुझे, इतनी वो खौफनाक उसकी चीखें थी। मैं भागता जा रहा था और अल्लाह को याद करता था। और फिर मेरे दिल में आई कि मैं आयतल कुर्सी पढूं, और फिर मैंने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, ऐसा ऐसा वो आवाज़ें ख़त्म हो गई। मैं गिरता पड़ता अपने घर तक पहुंचा और मेरे घर वाले परेशान थे कि मैं नानी के घर नहीं पहुंचा था, क्योंकि उन्होंने कॉल करके पूछा था। तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। फिर मेरे घर वालों ने नानी जान को फ़ोन करके सारी मामला बताया, तो वो समझ गई। और आज भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मेरी उन जिन्नात से जान मेरी बचाई। बहुत शुक्रिया। आपने अपने भाई की शेयर की हमारे साथ स्टोरी, और वाकई बहुत खौफनाक स्टोरी थी आपके भाई की। उम्मीद है कि आज की स्टोरीज़ आप सबको पसंद आई होंगी, और आप सबको हमारी स्टोरीज़ पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें और बताएं कि आपको हमारी स्टोरीज़ कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।